इस लेक्चर में हम डिफरेंस बिटवीन स्पीड और वेलोसिटी देखेंगे। स्पीड और वेलोसिटी हम पहले पढ़ चुके हैं काफी, अब उसका थोड़ा सा रिवीजन हम यहाँ पे कर लेंगे। तो देखिए, हम जानते हैं स्पीड क्या होता है। इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। वेलोसिटी होता है इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। Speed, it is a scalar quantity. Velocity, it is a vector quantity. Speed, it can never be negative or zero, or velocity, it can be negative, zero or positive. Velocity कुछ भी हो सकती है, लेकिन speed आपका negative और zero नहीं हो सकता है। Speed is velocity without direction. अगर वेलोसिटी से अगर हम डायरेक्शन को हटा देंगे तो क्या बन जाएगा? स्पीड आपका बन जाएगा। वेलोसिटी इज डायरेक्टेड स्पीड। अगर स्पीड में आप डायरेक्शन को ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा? वेलोसिटी बन जाएगा। स्पीड में और मे नॉट बी इक्वल टू वेलोसिटी। स्पीड आपका वेलोसिटी के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ए बॉडी में पजेस डिफरेंट वेलोसिटी बट द सेम स्पीड। बॉडी के वेलोसिटी अलग अलग हो सकता है, लेकिन उसकी स्पीड क्या रह सकती है? सेम। कैसे? कोई बॉडी गोल गोल घूम रही है कांस्टेंट स्पीड से, तो उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी? हमेशा डायरेक्शन चेंज होता जाएगा, तो वेलोसिटी उसकी चेंज होती जाएगी, लेकिन स्पीड उसकी क्या रहेगी? सेम रहेगी। स्पीड नेवर डिक्रीजेस विद टाइम। स्पीड कभी भी नेवर डिक्रीजेस विद टाइम। फॉर ए मूविंग बॉडी इट इज नेवर जीरो। वेलोसिटी कैन डिक्रीजेस विद टाइम। फॉर ए मूविंग बॉडी इट कैन बी जीरो। देखिए किस तरीके से हम बोल रहे हैं स्पीड नेवर डिक्रीजेस विद टाइम। देखिए, हम जानते हैं स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। Speed never decreases with time because speed is not directly proportional to time. देखिए, स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम नहीं है। सो व्हेन स्पीड डिक्रीजेस टाइम इंक्रीजेस, एंड व्हेन स्पीड इंक्रीजेस टाइम डिक्रीजेस। इसलिए बोलते हैं स्पीड नेवर डिक्रीजेस विद टाइम। अब देखिए, वेलोसिटी कैन डिक्रीज विद टाइम। वेलोसिटी कैन डिक्रीज विद टाइम। अब क्या हो कोई बॉडी गोल गोल घूम रही हो, गोल घूम के बॉडी क्या हो, वापस अपने इनिशियल पोजीशन में आ जाए, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। देखिए किस तरीके से एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग बॉडी कैन बी जीरो। Average velocity is displacement upon time. So for example, if you are traveling in a circle, you come back to your initial position, displacement is zero. अगर displacement zero हो गया तो velocity can decrease with time. Velocity can decrease with time. फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, स्पीड की जो यूनिट आती है दैट इज मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी की भी यूनिट आती है मीटर पर सेकेंड। दोनों की यूनिट क्या रहेगी? सेम रहेगी। इसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन और इसमें देख लेते हैं। देखिए, इफ द वेलोसिटी इज कांस्टेंट देन द स्पीड इज आल्सो कांस्टेंट। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो स्पीड भी आपकी कांस्टेंट रहेगी। बट इफ द स्पीड इज कांस्टेंट द वेलोसिटी मे और मे नॉट बी कांस्टेंट। स्पीड अगर आपका कांस्टेंट है तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि वेलोसिटी आपका कांस्टेंट रहेगी। वेलोसिटी में और मे नॉट बी कांस्टेंट। एग्जांपल, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बॉडी गोल गोल घूम रही है, स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन वेलोसिटी आपकी चेंज होती जा रही है। और अगर बॉडी का लीनियर मोशन हो रहा है एक ही डायरेक्शन में, तो स्पीड और वेलोसिटी दोनों क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे। तो देखिए, वेलोसिटी अगर कांस्टेंट हो तो स्पीड कांस्टेंट रहेगी, लेकिन अगर स्पीड कांस्टेंट है तो वेलोसिटी में और मे नॉट बी कांस्टेंट। फिर आगे बढ़ते हैं। फॉर ए गिवन टाइम इंटरवल, एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल हैज अ सिंगल वैल्यू while average speed can have many values. It depends on the path it follows. तो देखिए, एक टाइम इंटरवल में एवरेज वेलोसिटी का एक ही वैल्यू होता है, लेकिन एवरेज स्पीड का कैन हैव मेनी वैल्यू, बहुत सारी उसकी वैल्यू हो सकती है, क्योंकि ये किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड ऑन द पाथ इट फॉलोज। देखिए, अगर एक पार्टिकल यहाँ है दूसरा यहाँ है, ठीक है, अगर वेलोसिटी निकालना है
तो आपको डिस्प्लेसमेंट मालूम होना चाहिए, तो डिस्प्लेसमेंट तो ये है, ठीक। तो मान लीजिए पार्टिकल को यहां आने में कितना लगा, 5 सेकंड लगा, 5 सेकंड लगा। तो देखिए फॉर ए गिवन इंटरवल एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल हैज अ सिंगल वैल्यू। सिंगल वैल्यू क्यों होगा, क्योंकि देखिए ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्प्लेसमेंट है, वो तो हमेशा सेम रहेगा। while the average speed can have many value, एवरेज स्पीड कैन हैव मैनी वैल्यू, क्योंकि देखिए जब पार्टिकल 5 सेकंड में यहां से यहां तक आया, तो पार्टिकल ऐसे भी जा सकता है, यहाँ पे ऐसे भी जा सकता है, यहाँ पे ऐसे भी जा सकता है, मतलब 5 सेकंड में अलग अलग डिस्टेंस वो कवर कर सकता है। इसलिए इसने क्या बोला, एवरेज स्पीड कैन हैव मैनी वैल्यू, इट डिपेंड ऑन द पाथ इट फॉलोज फॉर ए गिवन टाइम इंटरवल, एक टाइम इंटरवल में, है ना। क्योंकि देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा, सेम रहेगा, लेकिन डिस्टेंस अलग अलग रहेगा। इसलिए बोला जाता है द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल हैज अ सिंगल वैल्यू while the average speed can have many value, it depend on the path it follows। फिर आगे बढ़ते हैं, बोल रहा है an object may have a varying velocity without having a varying speed, as in the case of uniform circular motion, because the velocity can change ever by changing the direction। देखिए क्या बोल रहा है, an object may have varying velocity without having varying speed। आप स्पीड को वेरी मत करिए, आप स्पीड को वेरी मत करिए, तब भी आपको वेरिंग वेलोसिटी मिल सकती है। कैसे, एक पार्टिकल गोल गोल घूम रहा है, तो क्या होगा, स्पीड तो कांस्टेंट रहेगी, लेकिन उसका डायरेक्शन लगातार चेंज होता जाएगा, तो उसकी वेलोसिटी हमेशा क्या होगी, वेरी होगी, लेकिन स्पीड क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको स्पीड और वेलोसिटी के बारे में मालूम होना चाहिए। थैंक यू।